वेलकम टू माय चैनल। मैंने पिछले वीडियो में मैंने एक्सपेंडिचर मेथड और नेशनल मेथड मैंने अच्छे से बता दिया। अब मैं इस वीडियो में तुम्हें वैल्यू एडेड मेथड समझाऊंगा कि वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है। मैंने बताया था कि जो भैया नेशनल इनकम होता है ना, नेशनल इनकम उसको तीन मेथड से निकाला जाता है। एक होता है बेटा इनकम मेथड। एक कौन सा मेथड होता है? इनकम मेथड। दूसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा होता है वैल्यू एडिशन मेथड, मतलब वैल्यू एडेड मेथड, है ना। तीन मेथड होते हैं, एक होता है एक्सपेंडिचर, एक होता है इनकम, एक होता है वैल्यू एडिशन मेथड। ठीक है। अब तीनों अगर तुम तीनों मेथड से अगर तुम इनकम, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करोगे ना, तो हमेशा आंसर क्या आता है? सेम ही आता है। या फिर तुम इनकम से करो, या तुम वैल्यू एडिशन से करो, या फिर तुम एक्सपेंडिचर से करो, इन आंसर हमेशा सेम आएगा। बेटा मैंने तुम्हें इनकम बता दिया, इसके सारे कॉम्पोनेंट्स बताए, इसके सारे कॉम्पोनेंट्स मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताऊंगा तुम्हें आज वैल्यू एडेड मेथड। कौन सा मेथड बेटा? वैल्यू एडेड मेथड। तो बेटा वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है? देखो वैल्यू एडेड का मतलब भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा, जहां पे वैल्यू ऐड होती है। मान लो जैसे कि फार्मर है, वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है। जैसे मान लो फार्मर है, ठीक है। फार्मर क्या करता है? फार्मर है बेटा, फार्मर एक होता है बेटा, फार्मर ने क्या किया? फार्मर के पास अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन कुछ नहीं है, जीरो है मान लो। फाइनल बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो गया? मान लो उसने उगाया मान लो कि आटा, वीट, गेहूं। उसने गेहूं उगाया, तो गेहूं कितने का उसने बेचा? 500 रुपए का बेच दिया। ठीक है। 500 रुपए का उसने गेहूं उगाया। ठीक है। अब 500 रुपए का गेहूं उसने किसको बेच दिया? 500 रुपए का उसने गेहूं बेच दिया मिलर को। मिलर कौन होता है? जो आटा चक्की वाला, उसको मिलर कहते हैं। तो 500 रुपए का उसने क्या किया? उस गेहूं को बेच दिया 500 रुपए में। ठीक है। अब यही मिलर क्या करता है? उसको आटा में कन्वर्ट करता है, उसको आटा पीस देता है, फ्लोर में कन्वर्ट कर देता है। तो फ्लोर कितने का बेचता है वो? मान लो 800 रुपए। कितने का? 800 का। तो 800 का फ्लोर हो जाता है। और ये 800 रुपए के फ्लोर किसको बेच देता है? एक बेकरी वाले को। किसको? बेकरी वाले को। बेकरी वाले को 800 रुपए में 800 रुपए का वो आटा बेच देता है, फ्लोर। ठीक है। अब क्या करता है बेकरी वाला? उसका बिस्किट बनाता है। बिस्किट कितने का बेचता है? मान लो 1000 रुपए का। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वैल्यू ऐड हो रहा है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ 500 रुपये ऐड हो रहा है, यहाँ 300 रुपये ऐड हो रहा है, यहाँ 200 रुपये ऐड हो रहा है। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है? इसको हम प्लस करेंगे तो 1000 रुपये आएगा। बेटा ये हमारा क्या है बेटा? वैल्यू ऑफ आउटपुट है। क्या है बेटा? वैल्यू ऑफ आउटपुट है। ठीक है। क्या है हमारा ये बेटा? वैल्यू ऑफ आउटपुट है। ठीक है। तो बेटा इसको हम प्लस कर देंगे तो बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट हो रहा है। बेटा इसी को बेटा हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नेशनल इनकम। ठीक है। कि पहले उसकी वैल्यू कुछ और थी, जब बेटा जो भी प्रोडक्ट था उसकी वैल्यू पहले कुछ और थी, जब उसको किसी दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, वैसे और अच्छे में कन्वर्ट किया तो और बढ़ गई। ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब क्या होता है? जहां पे वैल्यू ऐड होता है। अब देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट किस तरह से निकाला जाता है, मतलब वैल्यू एडिशन मेथड किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसमें क्या क्या फॉर्मुलेज होता है, मैं तुम्हें अच्छे से आज बता देता हूँ। इतना आगे समझ में? वैल्यू एडिड मेथड का इतना। अब ध्यान से समझो। अब देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलता किसके ऊपर है? जीवीएमपी पे निकलता है, या फिर जीडीपी एंड एमपी। तुम कुछ भी कह दो, बात एक ही है। जीवीएमपी या फिर जीडीपी एमपी, इन दोनों मैट्रिक, इनके दोनों पर निकलता है। तो सबसे पहले कैसे निकलता है बेटा? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है। तो क्या होता है बेटा? कभी कभी वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें नहीं दिया होता ना, तो बेटा इसकी वैल्यू दी होती है हमने। कभी कभी वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें गिवन नहीं होता तो इसकी वैल्यू हमें दी रहती है। जैसे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है बेटा? वैल्यू ऑफ आउटपुट बेटा निकलता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। कैसे निकलता है बेटा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स और चेंज इन स्टॉक को बेटा प्लस कर दो तो क्या निकल आएगा बेटा? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल आता है। ठीक है। समझ आ गया? यहाँ तक डाउट? बेटा हमारा जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, कभी कभी ये भी हमें गिवन नहीं रहता। ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कभी कभी हमें गिवन नहीं रहता, तो इसके लिए बेटा हमें क्या रहता है? ठीक है। तो एक और चीज,
सेल्स माइनस डोमेस्टिक, सेल्स माइनस डोमेस्टिक परचेज, सॉरी डोमेस्टिक सेल, सॉरी, और प्लस बेटा एक्सपोर्ट। ये सारे बेटा मैं तुम्हें फॉर्मुलेज बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो बेटा हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन कभी कभी गिवन नहीं होता, तो बेटा क्या होता है, डोमेस्टिक परचेज गिवन रहेगा, डोमेस्टिक परचेज गिवन रहेगा, और उसमें क्या होगा प्लस, उसमें हमें इंपोर्ट को प्लस करना पड़ेगा, किसको, इंपोर्ट को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके बेटा हमारा क्या निकलता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकलता है, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा, ये ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी इनकम मैथड और एक्सपेंडिचर मैथड थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट था, तो उसको मैंने समझाया। अब इसी मैथड के ऊपर एक क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है। मान लो जैसे कि तुम्हें करना क्या, यहाँ पे लिखता हूँ साइड में, तुम्हें कैलकुलेट करना है, तुम्हें कैलकुलेट करना है बेटा GVA-FC, मतलब GDP-FC, हमें ये कैलकुलेट करना है। जैसे हमें दिया क्या है, हमें सेल्स दिया है, हमें सेल्स कितना दिया है, हमें सेल्स दिया बेटा 180, ठीक है। दूसरा हमें क्या दिया है, दूसरा हमें दिया है सब्सिडीज, क्या दिया है, सब्सिडीज दिया है। सब्सिडीज कितना दिया है, सब्सिडी दिया है 10, ठीक है। उसके बाद बेटा हमें चेंज इन स्टॉक कितना दिया है, चेंज इन स्टॉक दिया है 15, ठीक है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये हमें कितना दिया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हमें 100, ठीक है। वैसे बेटा वैल्यू ऑफ, ठीक है, तो ये हमें सब कुछ दिया हुआ है, हमें सेल्स दिया है, सब्सिडी दिया है, चेंज इन स्टॉक दिया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है। हमें निकालना है क्या है, हमें बेसिकली निकालना है हमें GVA-FC, क्या निकालना है हमें, GVA-FC निकालना है, मतलब GDP एंड FC मान लो, ठीक है। तो सर हम क्या निकाल, मैंने बताया था कि वैल्यू एडेड मैट्रिक्स किस पे निकलता है, GDP एंड MP पे निकलता है। तो पहले GDP और MP हम फाइंड करेंगे, तो GDP एट MP पहले हम फाइंड, इसके लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये होता है। बट वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें नहीं दिया हुआ, बेसिकली हमें पूरा नहीं दिया, तो हमें क्या क्या दिया इसके बदले, हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें क्या क्या दिया, हमें सेल दिया, चेंज इन स्टॉक दिया। तो सेल्स हमें कितना दिया है, सेल्स दिया है माइनस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो हमें कितना दिया है, हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना दिया है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल कितना दिया हमें बेटा, सेल दिया हमें 180 और चेंज स्टॉक दिया 15, तो कितना हो गया 195। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 195 ले सकते हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, तो 100 हो गया, तो बेटा 95 क्या आ गया, 95 हमारा GDP एंड MP आ गया। अभी हमें निकालना क्या है, GDP एंड FC, तो GDP एंड FC हमें निकालना है, तो GDP एंड MP हम निकाल लिया, कितना निकाला 95 निकाल दिया हमने। अब हमें क्या करना है, GDP, हमें MP से FC पे जाना है, तो MP से FC पे जाने हमें क्या करना पड़ता है, माइनस का NIT, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी हमें नहीं दिया इसके अंदर, तो हमें क्या दिया हुआ, सब्सिडीज दे रखा है। तो कैसे निकालते हैं, इनकम NIT निकालता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, है ना, इनडायरेक्ट माइनस सब्सिडीज, तो ये हमें दे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज हमें दे रखा है। तो हमें इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया है, हमें यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा, तो हम इसको 0 मान लेते हैं। और सब्सिडीज हमें कितना दिया है, 10 दिया है, तो माइनस, तो हमें कितना आ गया यहाँ पे, माइनस का 10 आ गया, क्या आ गया, माइनस का 10। तो यहाँ पे कितना माइनस प्लस होता है, तो कितना आ गया 105, क्या आ गया, GDP एंड FC। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड्स को निकालते हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ में। बाकी तुम्हारा नेशनल इनकम चैप्टर, इन कैलकुलेट वाला चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मैंने तुम्हें एक्सपेंडिचर मेथड समझा दिया, वैल्यू एडिशन मेथड समझा दिया, और लास्ट में कौन सा मेथड था, इनकम मेथड, मैंने तीनों समझा दिया आपको। अगर तीनों समझाने के बाद मैंने एक एक क्वेश्चन भी करके दिखाया कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। बाकी तुम्हें अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू।